उन्होंने आज हमें यहाँ पे आके ऐसा मौका दिया। मेरा नाम दिनेश कुमार है, मैं डाबर की तरफ से आया हूँ, डाबर का मैनेजर हूँ कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में। और आज आप लोगों के साथ एक हम लोग छोटा सा सेशन करेंगे। डाबर ग्लूकोज सुना है आपने सबने? ग्लूकोज पीते हो ना आप सब लोग? तो उसके बारे में हम लोग एक सेशन लेंगे, ठीक है? मतलब ग्लूकोज के बारे में नहीं होगा, आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड होगा, ठीक है? उसके साथ साथ मेरे ख्याल से पेरेंट्स भी आए हैं, मैं पेरेंट्स को भी वेलकम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने भी टाइम निकाला। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बच्चों देखो आप लोग कितने लकी बच्चे हो कि आपको आज जो सेशन मिलेगा वो आपको डायरेक्ट मिलेगा। लेकिन हमारे मुंबई में ऐसे कितने बच्चे हैं जो आपके जैसे एस्पिरेशन रखते हैं और ऐसे सेशन करना चाहते हैं। तो उन तक भी तो हमें ये बात पहुंचानी पड़ेगी ना, पहुंचानी पड़ेगी नहीं पहुंचानी पड़ेगी? हो सॉरी, मेरे को मैं दिल्ली से आया हूँ तो मेरे को मराठी नहीं आती, मैं हिंदी बोलूँगा। तो हमें वहाँ तक हमारी बात वहाँ तक कौन पहुँचाएगा, कोई बताएगा? सब प्लेयर पहुँचाएंगे। नहीं, सब प्लेयर तो पहुँचाएंगे। देखो आपके सामने देखो बहुत अंकल और आंटी लोग बैठे हुए हैं। ये लोग कहाँ से हैं? मीडिया से आए हुए हैं। तो एक बार वेलकम करो इनका। तो हम लोग वेलकम करते हैं मीडिया का भी कि हमारी बात वहाँ तक कौन पहुँचाएगा? यही पहुँचाएंगे हमारी बात, मुंबई के सारे बच्चों तक खबर पहुँच जाएगी, ठीक है? पहुँचेगी ना? तो मैं मीडिया का भी वेलकम करना चाहूँगा, आप लोगों ने टाइम निकाला खास करके। तो ये हम लोग बेसिकली एक कैंपेन हमने लॉन्च किया है, डाबर ग्लूकोज एनर्जाइज इंडिया। ये कैंपेन हम क्यों कर रहे हैं? कोविड के बाद आपने देखा होगा कि बच्चे मैदान की तरफ उन्होंने अपना रुख कम कर दिया है और मोबाइल की तरफ ज़्यादा हो गए हैं। तो वो बच्चों को हमें वापस मैदान में लेके आना है। हमारा हमेशा एक कहना है कि पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, उसके साथ साथ बच्चों को खेलना और कूदना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, खासकर धूप में खेलना। मेरे ख्याल से हमारे एज के जितने लोग हैं वो जानते होंगे खेलना कूदना कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज की जनरेशन उस चीज़ से दूर हो रही है। तो इसलिए हम लोग ये सेशन कर रहे हैं एनर्जाइज इंडिया करके, और ऐसे एकेडमीज़ में जाके बच्चों को तलाश रहे हैं, उनको प्रमोट कर रहे हैं कि बच्चों अच्छा परफॉर्मेंस करो और हमारे जैसा ब्रांड आपको हमेशा समर्थन करेगा, आपको हमेशा प्रमोट करेगा। तो मंच में हमारे साथ जो है पहले मैं उनको भी वेलकम कर देता हूँ। चेतन जी का नाम मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है, चेतन जी पंतनगर स्पोर्ट्स क्लब के हेड हैं। उसके अलावा मुझे खुशी भी है, मेरे को अभी पता चला और मुझे खुशी भी है कि हमारे बीच में आपके मुंबई का एक उभरता हुआ सितारा है मैक्सवेल स्वामीनाथन। ये मुंबई अंडर 19 खेलते हैं और अब 23 का सिलेक्शन करने जा रहे हैं आज। तो ऑल द बेस्ट मैक्सवेल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी हमारे साथ हो दिया। उसके अलावा हमारे चेतन जी आज हमारे साथ हैं जो फिटनेस और विशाल जी भी हमारे साथ आज मौजूद हैं। विशाल सर आज आपको बताएंगे स्ट्रेंथ और स्टेमिना के बारे में। गेम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई भी गेम हो, आपको स्ट्रेंथ और स्टेमिना बहुत ज़रूरत है ना? अगर स्ट्रेंथ और स्टेमिना नहीं होगा तो फिर कैसे आप आगे जाओगे? तो सर हमको बताएंगे, और सर भी हमारे साथ हैं, आनंद सर भी हमारे साथ हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कुछ सर्टिफिकेशन देने के लिए। हमने चेतन सर से पूछा था कि आपकी एकेडमी के पिछले साल के टॉप 3 बच्चे जो टॉप 3 परफॉर्मर है उनको हम लोग फैसिलिटेट करना चाहते थे। तो सर ने हमें 3 नाम दिए हैं और हम आशा करते हैं कि अगले साल भी हम आएंगे और आप में से वो 3 नाम फिर से आएंगे सर, है ना? तो बच्चों एक बार तालियों के साथ मैं नाम बता रहा हूँ, वो बच्चे सामने आते रहे हमारे साथ। पहला नाम है मिस्टर आयुष SY, आयुष। मैं चेतन सर से रिक्वेस्ट करूँगा सर एक बार आगे चलेगा, आगे आ जाते बच्चों, ताली हो जाए।
विशाल इधर आ जाओ। अब मैं मैक्सवेल को ही बोलूँगा, आप भी आ जाओ आगे। और नेक्स्ट हाँ मैक्सवेल। ऑल द बेस्ट। सर से पूछूं बोलूँगा कि 2 वाक्य हमारे प्रोग्राम के बारे में बोले। अभी आप सब जमेला मेरे प्लेयर लोग हैं, सब 15 स्पोर्ट्स क्लब के बच्चे लोग जो नए हैं, कोई खेल रहा है अच्छा, कोई ऑलरेडी खेल चुके हैं, उनको मेरा निवेदन है कि डाबर की तरफ से जो भी स्ट्रेंथ का जो ड्रिंक्स का ये प्लान है, या आप लोग को बच्चे लोग के लिए गर्मी में भी इसका बहुत ज़रूरत है। कितना भी गर्मी रहेगा तो अपना स्टेमिना कम होना नहीं चाहिए खेलने का, और अपन कमज़ोर नहीं होना, इसके लिए इन्होंने प्रमोट किया है। और इसका यूज़ करेंगे तो अपने को और भी एनर्जी ज़्यादा मिले, और खेलने के लिए अपने को सब मैक्सिमम बॉडी में स्ट्रेंथ का सबसे ज़्यादा जरूरत होती है। कमज़ोर रहता है उसको भी रहता है, जो मजबूत रहता है उसको भी लगता है, स्टेमिना सबके लिए ज़रूरत है। तो आपको थैंक्स डाबर की तरफ से कि आपने हम लोगों के बच्चे लोगों को जो सहकार्य करने का ये दिया, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत अच्छा बोला आपने। मैं अब विशाल जी से रिक्वेस्ट करूंगा, विशाल जी बच्चों को थोड़ा सा टिप्स दे स्ट्रेंथ और स्टेमिना के बारे में। यहाँ पे बहुत लोग आते हैं एज ग्रुप वाइज, बहुत लोग घर पे रहते हैं। कोविड के बाद लोग सोचते हैं कि ग्राउंड पे जाएंगे तो ख़राब होगा हमारा हेल्थ, ऐसा वैसा। घर पे लोग बैठते हैं, लेकिन ग्राउंड पे आने से, करने से, कुछ ग्राउंड पे करना, खाली ग्राउंड पे आने से कुछ नहीं होता है। ग्राउंड पे आके अपन जो करते हैं वो मैटर करता है यहाँ पे। दूसरा, आज जो मई के हिसाब से आज अप्रैल में जितना गर्मी है, ह्यूमिडिटी है, उसके लिए बॉडी को डिहाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी है। पानी, सॉल्टेड वाटर, ड्रिंक, ग्लूकोज, ये सब बहुत ज़रूरी है। तो मैं डाबर को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि इन लोगों ने इतना अच्छा कैंपेन किया यहाँ पे, तो थैंक यू। बच्चों अगर आपको कुछ पूछना है तो सवाल कोई पूछना हो तो बताओ, किसी से भी रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, फिटनेस से रिलेटेड, पूछो, कुछ भी पूछ सकते हो। पूछ लो सर, कुछ नहीं बोलेंगे, जवाब मैं ही दूंगा, टेंशन मत लो। सर अपने ये विषय का अपने दो शब्द बोले। हाँ हाँ बिल्कुल, आइए आइए आवाज़ मेरा आपको लास्ट तक आता होगा, मैडम जी तक पहुंचता होगा। इसको मैं सेमिनार कहूँगा कि ये सेमिनार में उपस्थित डाबर के हेड और पंतनगर स्पोर्ट्स क्लब से हमारे सर्वे सर्वा चेतन चाचा, फिर आनंद शेंबड़कर और यहाँ के सब पेरेंट्स एंड मेरे सब बच्चे लोग। पहला मैं मेरा पहचान करके देता हूँ। मेरा नाम अनिल आवड़ेगांवकर, मैं यहाँ से ही क्रिकेट खेला हूँ और उसके बाद में मैं मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन में एक अंपायर करके मेरा नाम बहुत अच्छी तरह कर पाया हूँ। और उसका वजह से, उसका अगर वजह होगा तो चेतन चाचा होगा, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ 1997 में, 98 में और 99 में एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था चेतन चाचा ने, उसमें अंपायरिंग का काम मैंने किया। और उसके बाद में मैं MCA में अंपायरिंग का काम शुरू किया। उसके बाद में सब ये बच्चे लोग कैसे खेलते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं,
इसके बारे में चेतन चाचा से भी टिप्स लिया है मैंने, और मेरे जो कलीग्स लोग हैं उनके साथ भी टिप्स लिया। अभी मैं आप बच्चे लोगों के बारे में बताऊंगा कि आप लोगों का हेल्थ और क्या रहना चाहिए, कैसा रहना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए सबके पास। टाइम मैनेजमेंट अगर आप लोगों ने किया, आपका पेरेंट्स लोगों ने आपको करके दिया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पढ़ाई के साथ हमको फिटनेस के पास भी ध्यान देना है, क्योंकि पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है और उसके बाद में फिटनेस। ऐसा मैं नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि दोनों इम्पोर्टेंट है। उसको 50-50% चांस देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी जैसा विशाल ने बोला कि मई महीने के पहला जो अप्रैल महीना है उसमें ही बीच में 4 दिन बहुत गर्मी हुआ था। मैं भी अंपायरिंग करता हूँ, हमको मालूम होता है कि कितना धूप रहता है, कितना धूप कम रहता है। उसमें फिटनेस कैसा रखना चाहिए, कैसा नहीं रखना चाहिए, उसके बारे में यहाँ चेतन चाचा जी आप लोगों को बताते ही रहते हैं। एक बार आप लोग इधर आने के बाद कोचिंग के लिए या लर्निंग के लिए, कोई भी क्रिकेट का रहने दो या फिटनेस का पहला काम किया जाता है। बोलेगा तो यहाँ ये आनंद शेंबड़कर जी है, बाद में उसका दिनेश है, अक्षय है, इन लोग तुम लोग को बताता है। बाद में वो अभिषेक करके है, इन लोग तुम लोग को बताता है कि वो फिटनेस कैसा रखना है, उसके ओर तुम लोग को ध्यान देना है। जैसे ही तुम लोग आ गए 3 राउंड दौड़ना पड़ता है, 4 राउंड दौड़ना पड़ता है। कोई बच्चे लोग 16 राउंड ये मैदान को मारते हैं। बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि फिटनेस होना बहुत ज़रूरी रहता है। और वो फिटनेस अगर आपके पास रहेगा तो आप बीमार नहीं हो जाए। आज की डेट में कैसा है कि पढ़ाई के बाद में मोबाइल, फिर कंप्यूटर आ गया। ये चीज़ देखने के बाद बाकी किसी का ध्यान ही नहीं जाता है। और कोई माँ बाप तो रहते हैं कि वो बच्चा लोग मेरे से लंबा रहना चाहिए, तो 2 घंटा वो जाएगा चेतन के पास, फिर सीखेगा या वो टाइम पास करेगा, क्या करेगा। वैसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि इधर आने के बाद इन लोग बराबर से ध्यान देते हैं। फिटनेस के ओर रहने दो या कोई भी चीज़ के ओर रहने दो। उसमें ऐसा रहता है कि आपका हेल्थ के लिए आपका खाना कैसा होना चाहिए। मैंने पहले ही बोला कि टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट के लिए भी उधर आपका खाना कैसा होना चाहिए। अगर आप अगर इधर फिटनेस कर रहे हो तो थोड़ा बहुत अगर आपके पेट में खाना नहीं रहेगा तो इधर चक्कर विक्कर आ सकता है। और ये चीज़ हमने देखा है कि इधर चक्कर आने वाला भी बच्चे लोग बहुत रहता है। कभी कभी क्या होता है, बॉल लग जाता है, बाहर का भी बॉल आके लग जाता है बच्चे को। कभी कभी अभी लेटेस्ट एक लड़के को बॉल लगा था, नाक के ऊपर खून भी आने लगा था। तो ये चीज़ उसमें आप में अगर खून नहीं आना चाहिए तो उसको हेल्थ करना चाहिए, उसका हेल्थ अच्छा होना चाहिए। तो हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए कि हमारा खाना खाने का जो समय रहता है वो समय तुम्हारा बराबर मैनेज किया होना चाहिए। और वो समय अगर आप लोग मैनेज कर पाए तो आप लोगों को डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉल वगैरह, ग्लूकॉन डी वगैरह लेते हैं, जैसा ही इन्होंने एक डाबर का ये ग्लूकोज बनाया है, वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और अभी तो आपको दिया है, इसको मार्केट में भी आपको मिल जाएगा। तो इसका देखो आप कैसा होता है, क्या है, हेल्थ के लिए कितना अच्छा है। तो ये चीज़ सबको देखना है। इधर चेतन ने मेरे को 2 शब्द बोलने का मौका दिया, इसके लिए थैंक्स। और डाबर आपको लिए भी थैंक्स, धन्यवाद। थैंक्स सर, आपने इतना अच्छा बोला, बच्चों को सब जागरूक किया। तो इसी के साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा वापस। बच्चों, आपको अगर कोई भी सवाल हो आपके बीच में तो आप बताइए प्लीज़। डाबर